अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हमने करनी है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर, इक्वालिटी मीन इक्वल। पहले हमने दो प्रॉपर्टीज की थी, प्रॉपर्टीज ऑफ अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो दोनों प्रॉपर्टी मैंने कर रहे हैं, 11 प्रॉपर्टी बनती है टोटल। आज हम हमारी ये इक्वालिटी वाली प्रॉपर्टीज हम देखें। उसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है हमारी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट क्या होती है? जब भी आप किसी ऐनी को देखते हो, किसी शीशे को देखते हो तो अपना चेहरा ही देखते हो, और वो रिफ्लेक्स होता है, वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है। अब वो क्या जी, आपने ये लिखना है ए इज इक्वल टू ए। ए किसके इक्वल है? ए के। तो अब फॉर ऑल ए बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होता है? जब आप एनी को देखते हो तो अपना चेहरा ही देखते हो, तो वो रिफ्लेक्स हो रहा होता है, इसलिए फिर ए इज इक्वल टू ए। तो वो क्या होता है? फॉर ऑल ए बिलोंग टू रियल नंबर, वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इस तरह स्टूडेंट हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी स्टूडेंट क्या होती है? आपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है? आप मैट्रिक्स का सॉल्यूशन करते हैं तो फिर दोबारा उसका ट्रांसफर लेते हैं, तो दोनों का आंसर सेम आता है, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और इधर भी यही काम है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है जी? ए इज इक्वल टू बी, देन बी इज इक्वल टू ए। कह रहे हैं ए इज इक्वल टू बी, इस तरह राइट कर दो, या बी इज इक्वल टू ए राइट कर लो। ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। इस तरह सादा में लिखना फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, ये हमारे रियल नंबर है। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना जी। किस तरह? देखिए, हमारे पास 3 रियल नंबर हैं। वो पहला नंबर है ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर फॉर ऑल। अब किस तरह होता है देखें, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, एंड सी ए इज इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू सी। तो ये हमारी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, फिर दोबारा से ए इज इक्वल टू सी। ये स्टूडेंट क्या है? हमारी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब स्टूडेंट आपने इसकी फोर वाली प्रॉपर्टी करनी है। फोर वाली प्रॉपर्टी है इसकी एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी वो स्टूडेंट हमारी कौन सी है जी? एडिटिव प्रॉपर्टी में ये लिखें जी ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी। अब इधर ध्यान से बात सुनिए, फॉर ऑल ए बी एंड सी, ए बी सी एलिमेंट रियल नंबर। एडिटिव प्रॉपर्टी में अब स्टूडेंट आपने सी ऐड करना है। ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, इसे कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। आपने ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। पहले लिखना ए इज इक्वल टू बी, तो क्या ऐड करना है? सी। ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो इस तरह फॉर ऑल ए बी सी एलिमेंट रियल नंबर है। इस तरह स्टूडेंट फाइव वाली प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब स्टूडेंट यहाँ पर भी देखें, आपने लिखना है कि ए इज इक्वल टू बी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, बिलोंग टू रियल नंबर। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है तो हमारे थर्ड रियल नंबर सी है, तो इसके दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई करें, ए मल्टीप्लाई सी, बी मल्टीप्लाई सी। तो ये स्टूडेंट आपका क्या बनता है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इस तरह स्टूडेंट हमारी 6 वाली प्रॉपर्टी है कैंसलेशन। कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। अब स्टूडेंट ये जरा ध्यान से बात समझनी है। आपने उसी तरह ही लिखना है ए इज इक्वल टू बी फॉर ऑल ए बी सी
बिलोंग टू रियल नंबर। अब एडिशन की बात हो रही है, तो अब पहले इसमें ना सी ऐड करें, ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। अब कैंसिलेशन की बात हो रही है, आप स्टूडेंट क्या करें देखें, ए बी प्लस सी, ये प्लस सी इधर आकर माइनस सी, ये प्लस और माइनस का यानी कट ए इज इक्वल टू बी। ये देखेंगे दोनों तरफ ये और ये आंस देखें वो सेम ही आ रहा है, तो ये हमने कैंसिलेशन का प्रोसेस किया है, तो ये क्या बनता है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस हो जाना है, तो इसे कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। इस तरह स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी इधर देख लेते हैं जी आप, मल्टीप्लाइकेशन वो भी स्टूडेंट इसी तरह ही आपने लिखना है a इज इक्वल टू बी फॉर आर ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर। अब इधर आपने देखे थर्ड रियल नंबर सी, आप इसके साथ करें मल्टीप्लाई, a मल्टीप्लाई सी बी मल्टीप्लाई सी। अब स्टूडेंट देखिए कैंसिलेशन की बात हो रही है, तब सी इधर मल्टीप्लाई है तो उधर जाकर डिवाइड हो जाए, बी सी डिवाइड सी कैंसिल, a इज इक्वल टू बी। देखा जाए देखिए फिर दोबारा वही आंसर आ रहा है, कैंसिलेशन के प्रोसेस से a इज इक्वल टू बी, तो ये आपकी क्या बनी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, अब आपने प्रॉपर्टीज ऑफ इनक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर, लास्ट वाले वीडियो में आपने समझा इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर, इक्वालिटी ऑफ रियल, अब आपने करना है इनक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर। इनक्वालिटी स्टूडेंट क्या होती है, जिधर आपके पास लेस देन का साइन यूज हो और लार्जर देन का साइन यूज हो, उसे इनक्वालिटी कहते हैं, या लेस देन एंड इक्वल या लार्जर देन एंड इक्वल, इसे लेस देन एंड इक्वल, लार्जर देन एंड इक्वल, ये साइन यूज हो क्वेश्चन में, उसे इनक्वालिटीज कहते हैं। अब देखेंगे हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। हमारी जो पहली प्रॉपर्टी है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी वो क्या है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ट्राई मीन होता है तीन। अब यहाँ पर स्टूडेंट पहले नंबर पर हमने लिखना फॉर आर ए बी एलिमेंट रियल नंबर। अब यहाँ पर तीन कंडीशन यूज हो रही है। पहली कंडीशन क्या है जी, ए लेस देन बी, ए लेस देन बी, और या फिर ए इक्वल टू बी, फिर इस तरह स्टूडेंट ए लार्जर देन बी, ए लार्जर देन बी, इसे ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं, जिसमें ये तीन कंडीशन हो, ए लेस देन बी, इक्वल टू बी, ए लार्जर देन बी, वो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी होती है। दूसरे नंबर पर स्टूडेंट हमारी प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी वो देखें स्टूडेंट, आपने देखें किस तरह ऐड करना, फॉर आर ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर। आगे तीन रियल नंबर यूज हो रहे हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में, और इन क्वालिटीज को ध्यान में रखना है आपने। अब वो किस तरह करना है आपने, अब यहाँ पर दो कंडीशन याद रखनी है। मैं इधर ए और बी दो पार्ट करते हैं इधर। अब आपने स्टूडेंट क्या करना है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में आपने लिखना है ए लेस देन बी, ए लेस देन बी, कॉमा बी लेस देन सी, ए लेस देन बी, बी लेस देन बी। अब आपने इसमें यहाँ पर लिखना है इम्प्लाइज दैट, इस साइन को कहते हैं इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाइज दैट। अब आपने इम्प्लाई करना है, इम्प्लाइज दैट क्या है जी, आपने लिखना है ए लेस देन सी। पहले लेस देन की बात हुई, आपने पहले लिखा ए लेस देन बी, ट्रांजिटिव वर्ड है, फिर बी लेस देन सी, फिर आपने लिखना है इम्प्लाइज दैट ए लेस देन सी, ए लेस देन सी। इस तरह से ए पार्ट में लिख रहा है, बी पार्ट में सेम टू सेम यही है, बस साइन चेंज होना है। आप लिखना है ए लार्जर देन बी, बी लार्जर देन सी, implies that a larger than c। ये स्टूडेंट आपके बने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, जिसमें तीन रियल नंबर यूज होते हैं। पहले a लेस देन b, b लेस देन c, implies that
ए लेस देन सी। इस तरह जहाँ पर लेस देन वो लार्जर देन कर लें, बाकी मेथड वही है। अब देखें स्टूडेंट हमारे तीसरी प्रॉपर्टी एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी वो स्टूडेंट हमारे पास कौन सी है? इधर भी हमें तीन रियल नंबर यूज करने, फॉर आर ए कमा बी कमा सी बिलोंग टू रियल नंबर। अब स्टूडेंट ये देखें ए पार्ट और इधर में बी पार्ट आपको समझाता हूँ। अब इधर क्या करना है, इधर भी पहले आपने लेस देन की बात करनी है। आपने पहले लिखना है ए लेस देन बी, ए लेस देन बी, और साथ इधर लिखना है इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाइज दैट। अब एडिटिव मीन होता प्लस करना, अब लिखना है ए प्लस सी। पहले लेस देन का साइन यूज हो रहा है तो लिखिए लेस देन। इधर इस तरफ सिर्फ लेस देन की बात कर लें, इधर लार्जर देन की बात होनी है। उसी तरह बी प्लस सी। दोबारा देखें ए लेस देन बी इम्प्लाइज दैट ए प्लस सी लेस देन, फिर बी प्लस सी, ये थर्ड रियल नंबर आपने ऐड कर देना। इस तरह इसकी पहला पार्ट दूसरे में आप ये इस तरह भी हो सकता है ऑप्शन ए लेस देन बी इम्प्लाइज दैट सी प्लस सी लेस देन सी प्लस बी। इस तरह भी आप इसे राइट कर सकते हैं। ए प्लस सी हो सकता है, सी प्लस ए भी हो सकता है। ये इम्प्लाइज दैट कि आपने ये हमारी प्रॉपर्टी एडिटिव प्रॉपर्टी बी वाला। इधर मैंने सिर्फ बात की लेस देन की, इधर बात करनी है लार्जर देन की। सेम जिसम यही है, आपने लिखना है ए लार्जर देन बी इम्प्लाइज दैट। अब लार्जर देन में ए तो थर्ड नंबर ये नंबर सी है, ए प्लस सी लार्जर देन बी प्लस सी, बी प्लस सी। इस तरह स्टूडेंट सेकंड ऑप्शन सेकंड था ए लार्जर देन बी इम्प्लाइज दैट, अब सी प्लस ए लार्जर देन सी प्लस बी। सेम टू सेम वही काम है, बस आपने क्या याद रखना है, इधर लेस देन का साइन यूज होना है और बस ऐड करना है प्लस सी। तो दूसरी कंडीशन में सी प्लस से ए प्लस सी है तो सी प्लस ए भी हो सकता है और सी प्लस बी भी हो सकता है, और इधर आपने लार्जर देन का साइन यूज करना है। अब स्टूडेंट आपने इसकी फोर वाली प्रॉपर्टी करनी है। फोर वाली जो प्रॉपर्टी है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब वो देखें क्वालिटीज में किस तरह करते हैं हम। इसके टोटल चार हिस्से हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के, ए एंड बी। अब यहाँ पर आपने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी करनी है। यहाँ पर स्टूडेंट देखेंगे ये रियल नंबर फॉर आर ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर एंड सी लार्जर देन जीरो, सी लार्जर देन जीरो। अब किस तरह आपने देखिए मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी राइट करनी है। आपने लिखना है ए लार्जर देन बी, ए लार्जर देन बी implies that A multiply C larger than B multiply C। इस तरह आपने ये प्रॉपर्टी बनानी है। पहले स्टूडेंट दोबारा देख लें, A larger than B implies that, फिर A को मल्टीप्लाई करना है C से larger than का साइन, फिर B को मल्टीप्लाई करना है C से। इस तरह स्टूडेंट इसकी दूसरी टाइप है A लेस देन बी। अब लेस देन का साइन यूज करें, implies that यहाँ पर ये दूसरी A लार्जर देन B implies that। अब देखें सी ए लिख लें, सी और ए, इस तरह इधर भी सी भी, ये चेंज भी हो सकता है। ये ए का पहला पार्ट है। अब दूसरा पार्ट में क्या होना है स्टूडेंट, अब इधर हमने सारी बात की है लार्जर देन की, बाकी सेम टू सेम वही मेथड है, बस साइन चेंज होना है। अब लेस देन की बात करते हैं। आप लिखें ए लेस देन बी इम्प्लाइज दैट ए सी लेस देन बी सी।
पहले हम लार्जर देन का साइन यूज कर रहे थे, अब कौन सा साइन यूज करना है, लेस देन का। मेथड वही है। फिर दोबारा से ए लार्जर लेस देन बी इंप्लाइज दैट ए सी सी ए लेस देन सी बी। ये स्टूडेंट आपकी ए की पहले दो टाइप है। इस तरह हमें प्रॉपर्टी राइट करनी है। पहले लार्जर देन का साइन, फिर लेस देन का साइन। मेथड वही है, पहले ए लेस देन बी, फिर आपने ए को सी से मल्टीप्लाई किया, बी को सी से। दोनों में ये बस इधर प्लेस चेंज होंगे, सी पहले आ जाना और ए बाद में आ जाना। अब सेकंड टाइप, फॉर आर ए बी सी एंड सी लेस देन जीरो, लेस देन जीरो। देखिए स्टूडेंट इधर लार्जर देन जीरो की तरफ देखिए, इधर इन दोनों कंडीशन में सेम की बात हो रही थी, इधर भी सेम की बात हो रही थी, इसलिए लेस देन जीरो है। अब ये लेस देन जीरो है, अब इधर आपने पहले टाइप बनानी है। पहले टाइप में आपने लिखना है, मेथड वही है, मल्टीप्लिकेटिव का आपने लिखना है ए लार्जर देन बी implies that a multiplies c। अब इनवर्स देखें, उल्ट करना है। अब इधर लार्जर देन का साइन, इधर कौन सा साइन यूज होना है, लेस देन का। ये कंडीशन अभी टाइप होनी है। इधर लार्जर देन का साइन है तो फिर क्या आ जाना है, इनवर्स बी सी। ए मल्टीप्लाई सी है, बी मल्टीप्लाई सी। इस तरह आपने राइट करना है। इस तरह इसकी ये दूसरी टाइप में ये पहली थी, दूसरी ए लार्जर देन बी इंप्लाइज दैट, अब इस तरह सी ए लेस देन बी सी। ये आप स्टूडेंट इसकी थर्ड टाइप है। इसमें स्टूडेंट पहले पार्ट मैंने कराया ए वाला पार्ट, अब सेकंड है बी वाला पार्ट। ये बी वाला पार्ट, अब सेकंड है जी बी वाला पार्ट, 1 एंड 2। बी वाले पार्ट में स्टूडेंट अभी तो पहले हमने लार्जर देन की बात की, अब हमने बात करनी है लेस देन की। ए लेस देन बी इंप्लाइज दैट ए सी, और लेस देन में इधर कौन सा साइन आ जाना है, लार्जर देन का। जब इधर कंडीशन होगी सी लेस देन जीरो, फिर आपने एक दफ़ा लार्जर देन का साइन यूज करना और एक दफ़ा लेस देन का साइन यूज करना। अब इधर आपने लिखना है बी सी, इधर स्टूडेंट फिर आ जाना है ए लार्जर देन, अब इधर फिर वही ए लेस देन बी इंप्लाइज दैट। आप सी पहले राइट करना है और ए बाद में, सी फर्स्ट में राइट करना और ए बाद में। इस तरह आपने लेस देन लार्जर देन का साइन यूज हो रहा है, फिर सी और बी। ये आपकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की चार क्वेश्चन, वो चार पार्ट है। इसके देखें हम दोबारा से देख लें स्टूडेंट। पहले आपने ए वाला पार्ट करना है, बिल्कुल सिंपल है, याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मल्टीप्लाई का आपको तरीका बताया। इधर जब लेस देन की बात हो रही है और सॉरी लार्जर देन की बात हो रही है तो लार्जर देन का साइन है, ए लार्जर देन बी, फिर ए को सी से मल्टीप्लाई, ए से बी को सी से मल्टीप्लाई, बी से। ये आसान तरीका है याद करने का। तो इधर भी फिर वही कंडीशन, बस प्लेस चेंज की, सी पहले आ जाना, ए बाद में। इधर भी यही काम किया, अब इधर लेस देन का साइन यूज होता है, इधर भी लेस देन का साइन यूज हो रहा है। बाकी मेथड वही है। अब इधर क्या किया है, अगर एक में लार्जर देन का तो दूसरा लेस देन, एक में लार्जर देन है तो दूसरा लेस देन साइन यूज होना है। अब इधर लेस देन का साइन यूज हो रहा है, फिर इधर लार्जर देन का साइन यूज होना है। इस तरह आपने करना है। अब फिर इसकी लास्ट वाली प्रॉपर्टी है वो देखें, वो किस तरह करनी है आपने। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, लास्ट में प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी वो स्टूडेंट हमारी ये है, फॉर आर ए बी बिलोंग टू रियल नंबर एंड ए इज नॉट इक्वल 0 एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। क्या है, ए नॉट इक्वल 0 और बी नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। अब ये आपने इधर भी दो कंडीशन है, ए वाले पार्ट में आपने लिखना है जी। देखें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात हो रही है। अब ये किस तरह होना है, ए लेस देन बी, अब इफ एंड ओनली वन, इस साइन को कहते हैं इफ एंड ओनली वन, इफ एंड ओनली वन ओवर ए। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो डिवाइड का साइन यूज होना 1 ओवर ए। अब इधर लेस देन का साइन इधर कौन सा यूज होना है, लार्जर देन का, 1 ओवर बी। इस तरह साइन आपने करना है। अब बी वाली प्रॉपर्टी में इस तरह ही है। अब इधर देखें ए, अब इधर लेस देन था, अब इधर लार्जर देन करते हैं, लार्जर देन भी। तो आपने लिखना इफ एंड ओनली 1 ओवर ए। अब इधर लार्जर देन तो कौन सा साइन लिखना है, 1 ओवर
बी। ये स्टूडेंट हमारी लास्ट वाली प्रॉपर्टी है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको 2.2 आपको करवाई जाएगी।